हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम से रिलेटेड कुछ कॉन्वोल्यूशन टेक्निक्स स्टडी करी हैं और आज हम नेक्स्ट टेक्निक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज टेबुलर मेथड। सो बेसिकली टेबुलर मेथड जो होता है वो सबसे इजी मेथड होता है डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। सो चलिए इस मेथड को अब लर्न कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सपोज करिए एक्सन आपको यहां पर गिवन है 2, 3, 4, 5 और आपको यहां पर HN गिवन है 5, 4, 3, 2। तो अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल को तो एग्जाम्पल मैंने एग्जैक्टली सेम लिया है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कंसीडर किया हुआ है। जब प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़े थे और भी मेथड हमने डिस्कस किए हैं, वहां भी मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है। तो आंसर आपको ऑलरेडी पता है अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके हो तो यहां पर अब हम देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इस तरह की प्रॉब्लम जहां हमें वैल्यूज गिवन हो प्रॉपर, तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम कैसे आंसर बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। या सब्जेक्टिव एग्जाम में भी कैसे हम अपने आंसर को साइड में रफ में वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मेथड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहां पर अगर मैं मेथड की बात करूं तो हमें ऑलरेडी पता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने हैं वाई में, सब कुछ हमें पता है। तो जस्ट मैं यहां पर आपके साथ मेथड ही डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि सारी बेसिक थ्योरी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, एक्सन और एचएन में किसी को भी हम एक तरफ लिख लेंगे। तो इसे मैं लिख लेता हूं 2, 3, 4, 5 और जो बच गया उसको दूसरी साइड, मतलब 5, 4, 3, 2। ठीक है, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो एक एक तरफ दोनों को लिख लेंगे। क्लियर हो गया। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि एक्सन को यहां लिखना है कि एचएन को यहां लिखना है। अब आप ध्यान से समझिए, अब क्या करना है, आपको ना मल्टीप्लाई करते जाना है और वैल्यूज लिखते चलना है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका 5 है ना, तो ये 2, 3, 4, 5 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2, 3, 4, 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से करिए, फिर 2 से करिए। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 15, 20, 25। नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी 8, 12, 16, 20। नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 9, 12, 15 और नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4, 6, 8 और 10। क्लियर है। ध्यान से आपको करना है, एक के नीचे एक ही रखना है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर डायगोनल्स बना लेने हैं। जब आप डायगोनल्स बना रहे होंगे तो बिल्कुल केयरफुल होकर बनाना है, सारे एलिमेंट्स आपके कवर हो जाने चाहिए। और यहां पर जब आप डायगोनल बना रहे होंगे तो अब ये इनपुट का आपका कोई काम नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब क्या करना है, हर एक डायगोनल में जो वैल्यूज आपकी आई हैं, ठीक है, आप देखिए फर्स्ट डायगोनल में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है। तो आप देखेंगे ये जो आंसर होगा आपका YN, आप क्या लिखेंगे यहां पर 10। सेकेंड डायगोनल में आप देखिए दो वैल्यू आ रही है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका 23। थर्ड डायगोनल में आप देखिए 3 वैल्यू आ रही है, तो 18 प्लस 20, 38। नेक्स्ट डायगोनल को देखिए कितनी वैल्यू आ रही है आपकी 13, 16, 29 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 54। नाउ नेक्स्ट डायगोनल देखिए आप 18 और 20, ये कितना हो जाएगा 38। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। नेक्स्ट डायगोनल देखिए 23 और लास्ट देखिए 10। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा यहां पर आंसर आ चुका है। लेकिन सपोज करिए आपको थोड़ा भी डाउट रह जाता है, वैसे तो आंसर ये हम प्रीवियस लेक्चर में निकाल चुके, तो आप चेक कर ही चुके हो कि सही है आंसर। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया एग्जाम में कि आंसर सही है कि गलत, तो जो मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमेशा आप ध्यान रखना कि जो आपका एक्सन का समेशन होगा मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ HN, दोनों किसके इक्वल होगा आपका समेशन ऑफ YN के। क्लियर है। तो आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, एक्सन का समेशन कितना है देखो 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14। HN का भी 14 ही होगा, देख सकते हो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14। तो यहां पर 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, ये समेशन ऑफ YN के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां पर अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पर चेक करें YN को तो देखिए
23 प्लस 10 कितना हो गया 33, 33 प्लस 38 ये कितना हो जाएगा आपका 71, 71 प्लस 54 ये कितना हो जाएगा 125, 125 प्लस 38 ये कितना हो जाएगा 163, 163 प्लस 23 ये कितना हो गया 186 प्लस 10 196। बिल्कुल सही आंसर है, 14 का स्क्वायर आपका 196 ही होता है। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से? तो इस तरीके से आप यहां पर आंसर को बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास दूसरे मेथड तो है ही जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो अब यहां पर टेबुलर मेथड की हम फिर से बात करते हैं। आपको ये मेथड बहुत इजी लगा होगा मुझे पता है। तो यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि क्या टेबुलर मेथड के लिए एरो जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर ही होना जरूरी है, क्योंकि यहां पर तो एरो क्या था आपका फर्स्ट पोजीशन पर था। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी एरो ना गिवन हो बाय डिफॉल्ट हमेशा किस पोजीशन पर होता है, फर्स्ट पोजीशन पर होता है। ठीक है, तो क्या इसके लिए फर्स्ट पोजीशन पर ही होना जरूरी है? क्या सेम प्रॉब्लम मैं लेके चल रहा हूं फिर से। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती, xn और hn 2 3 4 5 और यहां पर 5 4 3 2। तो मान लीजिए अगर आपकी ऐसी सेम प्रॉब्लम होती और यहां पर अगर आपके एरोस कुछ ऐसे होते 4 पर और यहां पर मान लीजिए यहां पर भी 4 पर ही है। ठीक है, तो अगर आपके एरो कुछ ऐसे होते तो क्या ये टेबुलर मेथड हम यूज कर सकते थे कि नहीं यूज कर सकते थे? क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया तो हम तो एरो का कुछ कंसेप्ट भी नहीं लिए थे, मैंने एरो शो भी नहीं किया था एक्चुअल में आपको, लेकिन आपको पता था फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पोजीशन पर होता है। तो यहां पर अब क्या करें हम लोग, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है यहां पर। ठीक है, तो अब आपको एक बात यहां पर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होगी कि एरो की पोजीशन से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। ठीक है, आपको अगर ये चेक करना है तो आप खुद से चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड सिखाया हुआ है, ग्राफिकल मेथड में अगर आप देखेंगे ना तो ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने ग्राफ बना बना के आंसर सॉल्व किया हुआ है। तो वहां पर तो वैसे भी एरो की पोजीशन कुछ भी हो आपको प्रोसेस ही फॉलो करना होता है और आपको प्रोसेस फॉलो करते करते आंसर निकालने होते हैं। तो आपके लिए अब एक टास्क है, एक होमवर्क है, आपको क्या करना है, ये सेम प्रॉब्लम आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करनी है और एटलीस्ट 3 to 4 वैल्यू स्टार्ट की निकाल लेनी है। ज्यादा आप ना भी निकालो, आपको एटलीस्ट 3 to 4 वैल्यू निकाल लेनी है। आपको ये पॉइंट तो याद होगा, मैंने आपको सिखाया था कि रेंज ऑफ yn हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो रेंज ऑफ yn आप कैसे डिसाइड करोगे, देखो यहां पर n की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2 है। ठीक है, -1 0 1 और यहां पर n की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, तो 0 1 2। तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि जो yn होता है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, मिनिमम वैल्यू दोनों की ऐड कर दो n की रेंज। ठीक है, yn में n की रेंज अगर हम निकालना चाहें तो xn और hn में जो n की मिनिमम वैल्यूज है उनको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा -3 और मैक्सिमम वैल्यूज को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा +3। तो एक्चुअल में जो नया yn बनेगा उसकी रेंज क्या होगी आपकी, -3 से लेकर +3 होगी। ठीक है, तो आप एक बार क्या कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से स्टार्टिंग की 3-4 वैल्यूज मतलब -3 -2 -1 वाली चेक कर सकते हो। तो वहां पर आपको वो ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा जो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसा मैंने बोला कि टेबुलर मेथड हमेशा आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरो की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका जो आंसर है ना, जो न्यू आंसर है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से आप समझो। जो ये न्यू आंसर है आपको पता है -3 -2 -1 0, तो यहां पर आ जाएगा आपका एरो। बस वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब yn की जो रेंज होगी -2 -1 -3 1 + 2 3, तो -3 से +3 मतलब एरो आपका 0 वाला पोजीशन बीच में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, टेबुलर मेथड में एरो की पोजीशन कहीं पर भी हो आप नॉर्मली इनपुट लिखकर कैलकुलेट कर लो, बस आउटपुट में एरो की पोजीशन उसके अकॉर्डिंग आप लगा दो जो इनपुट में थी। ठीक है, तो ये टेबुलर मेथड आपका हमेशा वर्क करने वाला है। और जैसा मैंने बोला आपके लिए होमवर्क है कि सेम प्रॉब्लम को आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। ठीक है, तो आई होप ये जो टेबुलर मेथड वाला कंसेप्ट है यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टेबुलर मेथड पे और भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं आगे आने वाले लेक्चर में जब मैं प्रॉब्लम वाली वीडियो लूंगा तब मैं आपको जरूर करवाऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू।